ये पीड़ा हमें मन देता है कि मन जब भी तड़पता है जब कोई चीज़ नहीं है, और जब आ जाती है तो संतोष नहीं होता है इसको, फिर आगे किसी और चीज़ के लिए तड़प लगती है इसको। तो पीड़ा इस मन की है, क्योंकि ये मन जो है कुछ ऐसा ढूंढना चाहता है जिसका तुम्हें पता नहीं कुछ भी, उस चीज़ को ढूंढना। फिर इसलिए हम लग जाते हैं जो सामने दिखाई देता है उसको ही प्राप्त करने में लग जाते हैं। तो रहीमदास जी कहते थे कि राम नाम जानो नहीं, करीब पूजा में हानि, कही रहीम माने नहीं, जम के किन्नर कान। वो नहीं मानने वाले हैं जम के दूत। किन्नर कान का मतलब वो जो जम के दूत हैं वो मानने वाले नहीं हैं। वो नहीं पूछेंगे कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, वो तो सीधे कि चलो खड़े हो तुरंत, और तुम कहोगे कि नहीं अभी तो थोड़ा सा समय और दे दो, अभी मुझे थोड़ी और तड़प लगी है, थोड़ी उसको भी पूर्ति कर लें। तो कह कबीर माने नहीं, जम के किन्नर, तो वो जो है वो नहीं मानेंगे। जम के जो दूत हैं वो ये मानने वाले नहीं है कभी भी कि भाई तुम थोड़ी देर ठहरो और तुम उनके सामने कोई सफाई दे दो, साहब हमने तो ये भाव से किया था, जैसे तुम कहते हो ना, तब किया तो था मैंने ऐसा, पर मेरे भाव थोड़ी थे ऐसे कोई करने के। उसके सामने नहीं चलेगी ये बात, उनके सामने तो चलेगा ही नहीं। तुम कैसी तुम सफाई दो, वो तो सब इस तरह से लिख जाता है कि उसमें तुम्हारे से पूछना ही नहीं है कुछ भी, तुमसे पूछना ही नहीं है कि भाई तुम क्या करोगे, क्या क्या तुमने किया है। वो तो पूरी लिस्ट तुरंत तैयार है, वो तो सब ऐसे तैयार हो लिस्ट के भाई क्या, तो उस हिसाब से। तो राम नाम जानो नहीं। अब तुम देखो कि ये रहीमदास जी मुसलमान होके और किस तरह की बातें कर रहे हैं कि मुसलमान आदमी और कह कि राम नाम जानो नहीं। कहते हैं कि एक सत्ता है, उसको राम का नाम दिया उन्होंने, राम के नाम से संबोधन किया। अरे ये राम कोई पूजने की चीज़ नहीं है, और तुम यदि पूजना नहीं जानो फिर पूजने लग गए किसी चीज़ को, तो कई पूजा में हानि, उससे नुकसान ही होने वाला है तुम्हारा। तुम्हें कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम तुम्हारे मन से कुछ भी पूजोगे या तुम मन से कुछ भी करोगे तो उससे तुम्हें नुकसान होना है, तुम्हें फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि तुमको कुछ मालूम ही नहीं है कि कैसे क्या करना है। समय का नुकसान होगा, तुम लोभ से कुछ करोगे तो वो नुकसान होगा, क्योंकि तुम्हारे भाव में लोभ रहता है। तो रहीमदास ताज्जुब की बात यह कि कोई हिंदू यदि कहे इस बात को तो समझ में आता है कि श्रद्धा होगी उसकी। अरे मुसलमान की तो राम पे श्रद्धा ही नहीं होती, वो तो अल्लाह में करता है श्रद्धा। लेकिन एक मुसलमान आदमी यदि राम के बारे में कुछ कहे तो ज़्यादा बड़ी बात है बेटा। हिंदू राम के बारे में कहे तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो हिंदू ही है, हिंदू में राम का नाम तो सभी लेते हैं। लेकिन मुसलमान कहे राम तो बड़ी बात हो गई। तो राम फिर कोई छोटी चीज़ नहीं है जिसको हमने छोटा मान लिया है कि गए मंदिर और धूप लगा ली, मंदिर गए और फट से प्रसाद चढ़ा दिया, इतने से ख़त्म नहीं हो जाता राम। इतने पे पूजा ख़त्म नहीं हो जाती कि किसी मंदिर में गए और ढोक लगा ली और हमने कही कि भगवान हमारी शादी कब होगी, हमें बच्चे की नौकरी कब लगेगी, हमारा एक काम ये कैसे कब पूरा होगा। इतने तक सिमटने वाली नहीं है ये बात। ये तो कर्मों से बंधी है चीज़ें, इतने पे सिमटेगा नहीं। यदि इतने पे ही सिमट जाता होता तो मुसलमान को राम का नाम कहने की ज़रूरत नहीं थी। वो काम तो फिर अल्लाह के सामने भी कर सकता था। तो वो तो मस्जिद में जाके कुरान पढ़ के भी, वो आयतें पढ़ के भी वो कर सकता था। लेकिन वो राम किसी और बड़ी चीज़ को जानता है। राम कोई और बड़ी चीज़ है। ये दशरथ जी के पुत्र की तरह नहीं जाना उसने राम को। जैसे कि हम लोग हिंदू होकर के धनुष्मान वाले व्यक्ति को राम कह देते हैं कि ये दशरथ जी के पुत्र राम हैं, और वो हमने उसको सीमित कर दिया किसी चीज़ को, हमने उसको एक दायरा दे दिया, हमने लिमिटेशन में बांध दी, हमने उस सत्ता को एक लिमिट दे दी, हमने एक दायरा दे दिया। नहीं समझे बात? तो वो मुसलमान रहीमदास ने दायरे
में रह के बात नहीं की है, वो कुछ और राम को जान गया था, कोई ऊंचाई ज़्यादा जानी उसने। क्योंकि बड़ी बात है कि मुसलमान राम कह रहा है, तो वो तो मूर्ति में देख के कहता, तो वो राम बोलने वाला नहीं था। बात ऊंचाई की थी। राम नाम जानो नहीं करीब पूजा में हानि, कि बिना जाने पूजने लग गए, इसीलिए तो तुम तो उठा रहे हो, वो ये कहना चाह रहा है। तुम बिना जाने ही तुम पूज रहे हो, न तुमने किसी गुरु से पूछा, गुरु तो तुमने बना लिया निमित्त मात्र, तुम कर तुम्हारे मन के ही रहे हो, तुमने गुरु से कभी पूछा ही नहीं, तो तुम्हारे मन की कर रहे हो। गुरु तो तुमने ऐसे बना लिया कि भाई गुरु बनाना जरूरी है, तो भाई ठीक है, कभी मरे तो भगवान के सामने कह सके साहब नुगरा नहीं हूँ मैं, मेरे गुरु तो थे। और भगवान तुमसे पूछ रहे कि गुरु तो थे, तुमने गुरु की मान के चली या तुमने तुम्हारे मन की करी। गुरु का तो मतलब है कि अब हम गुरु से पूछ के करेंगे सारे काम, तो तुमने पूछ के नहीं की। तो वो कह रहे हैं कि इसमें रहीमदास जी कि राम नाम जानो नहीं करीब पूजा में हान, इससे तुम्हारी हानि हो गई और इतना पाप चढ़ गया तुम्हारे ऊपर कि कहे करीम कहे रहीम माने ही नहीं जम के किन्नर की, कि वो नहीं मानेंगे इस बात को। तुम तो तुम्हारे मन को बहला लोगे, तुम तो तुम्हारे मन को बहला लोगे कि इस भाव से किया था साहब, मैंने तो इस भाव से किया था, ऐसा भाव नहीं था मेरा, तुम तुम्हारे को जवाब दे लोगे। लेकिन वो जम के दूत नहीं सुनेंगे इन बातों को, वो तो सीधे ही झपट्टा मारेंगे और फट से कि चलो चलो ऐसे चलो, तुम्हारी सुननी नहीं है। और वो जैसे तुम्हारे कर्म हैं उस हिसाब से तुम्हें मतलब जो है वो ले जाएंगे, वो सुनने वाले नहीं है, वो तो एक मिनट ही नहीं सुनेंगे। तो वो रहीमदास कहते हैं कि राम तो एक ऐसी चीज़ है जिसे जाना जाता है, और जान करके फिर जो पूजा निकलती है उस पूजा से उसको पूजा जाता है। जब जाना जाता है तो जो ज्योत निर्मित होती है वही ज्योत उसे पूजने का कार्य करती है। ये ज्योत काम नहीं करती, ये अगरबत्तियाँ काम नहीं करती, वो तो जो खुशबू जब जानने में आती है, वो फ्रेगरेंस, वो खुशबू जब संपर्क में आती है, बस उसी खुशबू की अगरबत्ती लगाई जाती है उसे, और वो ज्योत निर्मित होती है, उस ज्योत से उस राम की पूजा होती है। इस राम से पूजा, इस ज्योत से नहीं होती पूजा। तो कहते कि राम नाम जानो नहीं, मैंने जाना उसे, और जब मैंने उस सत्ता को रमते देखा मेरे अंदर, तो वो रमते देखा तो मैंने उसे फिर कहा कि यही है राम, ये राम है। तो एक मुसलमान यदि उस सत्ता को यदि राम कह के संबोधित करे, तो फिर हिंदुओं को सोचना चाहिए कि राम साधारण चीज़ नहीं है। राम जो है कोई एक बहुत बड़ी चीज़ है, राम साधारण चीज़ नहीं है। तो रहीमदास जी जो थे वो अकबर के दरबार के बहुत बड़े जो है नग थे, नवरत्नों में से थे, और वो जो है कहते हैं कि राम नाम जानो नहीं, तो वही चीज़ तो राम को असली जानने वाली चीज़ है जो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर जो दृष्टि है वो दृष्टि ही उसको देखेगी, राम को वो जानेगी, इन आँखों से नहीं। हनुमान को नहीं जान सकते तुम, हनुमान को तुम पूजते हो, तुम्हारे हिसाब से पूजते हो। हनुमान ने तो भक्ति को सुरोधार्य किया था, उसने तो भक्ति में अपने भगवान की भक्ति में जीवन न्यौछावर किया था, और सारी शक्तियों को तिलांजलि दे दी थी। केवल शक्ति काम में ली थी तो राम की सेवा के लिए ही काम में ली। उसके बाद में राम ने कभी कोई शक्ति नहीं दिखाई, हनुमान ने फिर कभी कोई शक्ति का प्रयोग नहीं किया। बस उस समय तक प्रयोग कर लिया था कि मेरी सिद्धियाँ, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, मेरे पास में 8 सिद्धियाँ हैं, मैं कुछ भी चमत्कार कर सकता हूँ। सिद्धि का मतलब मंत्र जप करके, तपस्या करके जो शक्ति अर्जित की जाती है, उससे आदमी कुछ भी करे। लघिमा, गणिमा, अणिमा, ये शक्ति प्राप्त हो जाती जो हनुमान जी को प्राप्त थी। तो वो कहते थे कि ये इसमें कुछ नहीं है, ये चमत्कार में कुछ नहीं है, इससे कुछ होना जाना नहीं है, भक्ति में सब कुछ है। और राम जो थे दशरथ जी के पुत्र, वो भी राम को जानते थे। राम का मतलब है उस चेतना को उन्होंने जानते थे। हनुमान जी ने जब देखा कि ये राम जो है चेतना के धनी है, अपने को समर्पित कर दिया पूरे जीवन। और फिर वो तो हनुमान से तो भक्ति सीखनी चाहिए। आप हनुमान से बच्चा मांगते हैं, आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं दुकान चलाने के लिए मांगते हैं, आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं आपकी इच्छा कुछ है, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरी ये लग जाए, मेरा ये हो जाए, ये मांगते हैं। तो उनके जीवन को तो देखो, उनके पास तो सब कुछ था, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता। उन्होंने तो अपने सबसे बड़ी चीज़ भक्ति को माना, अपने सबसे बड़ी चीज़ आत्मा की जानकारी को माना कि आत्मा की जानकारी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। और आप हनुमान जी से बच्चा मांग रहे हैं, आप
क्या मांग रहे हैं आप? हनुमान जी से ये मांग रहे हैं आप? आपके कर्मों को सुधारो, केवल आप उस दिशा में चलो। जो आपने किया है वही मिलेगा आपको। आपने अच्छा किया है, अच्छा ही मिलेगा। आपने बुरा किया है, बुरा ही मिलेगा। ये जब कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है, वही मिलना है। राम नाम जानो नहीं, करी पूजा में हान, और तुमने ऐसे पूछ के तुम्हारे मतलब पाप इकट्ठा कर लिया, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं तो अलग थी। तुम्हारी भावनाएं तो लोभ की थी, तुम्हारी भावना में तो लोभ छिपा था, तो लोभ ने तुमसे जो है भगवान को भी दूषित करवा दिया। वो रहीमदास कहते हैं कि करी पूजा में हान, इससे तुम्हारी हानि हो गई। कही रहीम माने नहीं, जम के किन्नर कान। अब तुम चाहे कितनी सफाई दे देना उनको, वो मत सुनेंगे नहीं तुम्हारी। वो तो सीधे ही कहेंगे कि मनुष्य का जीवन जिस लिए मिला था तुम्हें वो करना था। मनुष्य का जीवन तो मिला था तुम्हें आत्मा की जानकारी के लिए, आत्मा को जानने के लिए, उस परमपिता में लीन होने के लिए मिला। उसके लिए क्या किया? भक्ति की। तुमने क्या किया? क्या भक्ति की तुमने? तुमसे कुछ हुआ? भागे दौड़े कुछ? वो तुमसे हुआ नहीं। तो जो ये जीवन है उसको देख कर के ये महापुरुष लिखते हैं, राम नाम जानो नहीं। कि मैं कैसे जानूं? हमारे पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि मैं जानूं भी तो कैसे जानूं? मैं तो सिर्फ सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे तो मंदिर दिखाई पड़ते हैं तो पूजने लग जाता हूँ, तो मुझे पता ही नहीं कैसे जाना जाता है। मुझे जानने की प्रक्रिया का पता नहीं लगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई मंदिर दिखे तो मंदिर में चले गए, और वहाँ गए तो उधर जो कुछ दिखता है वही करने लग जाता हूँ। तो रहीमदास ये कहते हैं कि तुम अपने मन से कुछ भी करोगे तो गलत दिशा ही पकड़ोगे। अपने मन से कुछ भी करोगे तो दिशाएं गलत ही पकड़ में आएंगी। तो तुमको किसी जानकार व्यक्ति से पूछना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं क्या ये सही है? हम जो कर रहे हैं क्या ये सही है? सही नहीं है तो फिर उसको पूछ के करो जानकार आदमी से। तो वो कहते कि राम नाम जानो नहीं, कहीं पूजा में हान। यदि पूछ के नहीं किया तो तुम्हारी हानि हो ही जाएगी, तुम्हें नुकसान पड़ जाएगा, फिर कौन संभालेगा तुम्हें? ये मैं नहीं कह रहा बेटा, ये शास्त्रों की बात बता रहा हूँ, ये उन महात्माओं की बातें बता रहा हूँ तुम्हें कि जो फिर उनमें होकर के मैं मेरी बात कह रहा हूँ, उनमें होकर के कह रहा हूँ। सीधे जैसे मैं कोई बात कहूँ तो तुमको कम समर्थन मिलता है, और यदि किसी महात्मा को लेकर के मैं बात कहूँ तो बात पक्की हो जाती है कि यार और भी कह रहे हैं ऐसी बात है, तो तुम्हें जो है उस चीज़ के बदले दृढ़ता आती है कि यार ये बात ऐसी है तो हम गलत दिशा में कैसे जा रहे हैं। तो कुछ भी, क्योंकि ये मन का स्वभाव है, ये कुछ भी करने लगता है, ये चैन में नहीं रहता। तो अर्जुन कहते थे ना कृष्ण से कि मन ही चंचल है कृष्णा। अरे ये कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, ये तो कुछ भी करने लग जाता है, ये तो ठहरता नहीं, ये मन बड़ा ये तो चंचल है। एक कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है। तो मन तो चंचल है, इसका स्वभाव है, ये कुछ भी करने लगेगा। तुम सोचो कि तुमको कोई रास्ता अपने आप मिल जाएगा, नहीं, इसकी स्वभाव है चंचल। जो सामने होगा ये वही करने लग जाता है मन, और गलत को पहले पकड़ता है। गलत को पहले क्यों पकड़ता है? क्योंकि गलत करने की ही हमको आदत है। हम हर जन्म में वही करते रहे हैं जैसे अब कर रहे हैं। किसी को धोखा कैसे देना है, किसी को कैसे कपट करना है, किसी के साथ में कैसे छलबाजी करनी है, कैसे हम इसको धोखा दे सके, तो ये सारे काम हर जन्म के मन यही करता रहे, इसलिए मन निपुण है इस काम को करने में। तो सामने जो है फट से वो करने लग जाता है, इसको रास्ता पता नहीं है तो वो गलत काम को करने लगता है। तो कहते हैं कि राम नाम जानो नहीं, तो राम के नाम को जानने के लिए तो कुछ सीखना पड़ेगा, ये है कहने का मतलब। राम नाम जानो नहीं तो भाई उसको तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम यदि अपनी मर्जी से करोगे तो ये मन तो तुमसे वो हानि करवा देगा, नुकसान करवा देगा। मन से करोगे तो नुकसान हो जाएगा, फिर वो पाप लगेगा, फिर तुम कैसे करोगे? वो गलत इकट्ठा हो जाएगा, तुम्हारे पास विपरीत ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि यदि तुम राम नाम जानो नहीं, तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें इस मन के स्वभाव से अलग हटना पड़ेगा, और उसके अलग तब हट सकता है किसी जानकार आदमी के पास जाओ। जब किसी जानकार आदमी से तुम पूछोगे तब जा करके पूछते ही, और उसके पास यदि है और तुम्हारा समर्पण पूरा है तो कोई रुकेगा। कोई पूछे कि भाई फिर जानकार आदमी कहाँ मिलेगा, सच्चा गुरु कहाँ मिलेगा,
सच्चे गुरु हर जगह मौजूद है। तुम सच्चे शिष्य बन जाओ बस पहले। तुम सच्चे शिष्य बन जाते हो, गुरु हाथ पकड़ लेगा तुरंत आके, वो छोड़ेगा ही नहीं। तुम सच्चे शिष्य बनने की तैयारी करो, सच्चे गुरु को ढूंढना छोड़ो। सच्चा गुरु तुम ढूंढ ही नहीं सकते, ना तुम्हें मिलेगा। सच्चे गुरु को ढूंढना ही मत, मेरी सलाह मान लेना, क्योंकि ढूंढने जाओगे तो गलत पकड़ में आएगा। क्योंकि जो सच्चे दिखाई देते हैं ना, तुम उनको पकड़ोगे, और सच्चे दिखाई देने वाले सच्चा कभी होता ही नहीं है, और वो तुम पकड़ोगे वो मार जाओगे। तो सच्चा गुरु मत ढूंढना, तुम तो सच्चे शिष्य बनना, बस सुनना और सच्चे शिष्य बनने की कोशिश करना। गुरु अपने आप पकड़ लेगा उसमें, वो अपने आप पकड़ लेगा, वो ढूंढ लेगा तुमको अपने आप ही। तुम सच्चे शिष्य हो ही नहीं। तुम सच्चे शिष्य बनने का तो फिर नाटक करते दिखावा, केवल दिखावा, तुम पे फिर दिखावा। इससे ज़्यादा तुम अकेले में सोच के देखना कि तुम्हारे पास सत्य के नाम पे क्या है। केवल दिखावा, केवल फ्रॉड। जब तुम अपने इसका सामना करोगे, तुम बैठोगे अकेले में, तुम्हें अपने आप अपनी खबर लगेगी कि यार हम सारा दिखावा कर रहे हैं, हम वास्तविक कुछ नहीं है। हम बात तो वो कहते हैं कि राम नाम जानो नहीं। अरे तुम जानते, यदि इस तरह से रास्ते पे चलते, जानने का मतलब यदि रास्ते पे चलते तो तुम्हारी इतनी बड़ी हानि नहीं हो सकती। तो कहते हैं ना, मन है चंचल है कृष्णा। अरे तो वो चंचल तभी तो है कि तुमने तो तुम्हारे हिसाब से किया। अब कृष्ण के संपर्क में जैसे ही आया तो कहते थे कि अब तक तो तैने कह दी मन चंचल है कृष्णा, अब कह के बता। एक क्षण में ही जब रुका, उसका समर्पण पूरा होते ही रोका गया मन। क्योंकि ताकत सदगुरु की काम ही जब करती है कि तुम संपूर्ण हो जाते हो, तुम पूर्ण समर्पित हो जाते हो। तुम्हारे अंदर समर्पण का नाटक है बेटा। जिस समय पूर्णता आती है ना, गुरु स्वयं ही पकड़ लेगा, वो स्वयं ही कह देगा अब सही है मामला। तो राम नाम जानो नहीं, करी पूजा में हान। तो मन ने तुमसे ये इतनी हानि करवा दी कि मन के हिसाब से चलते रहे। जैसे मन करता था, जहाँ से कुछ दिखाई देता था कि मुझे यहाँ से मिलेगा, फट से ले गया वहीं, मुझे यहाँ से ये ले गया वहीं। तो इसके मन के हिसाब से चलते रहे, करी पूजा में हान, तो तुम्हारी ये हानि होती रही। राम नाम जानो नहीं, और राम रह गया अनजाना, उसे जाना नहीं, वो जानकारी से वंचित रह गया। एक आदमी जान सकता है तो सभी जान सकते हैं। एक फूल खिल सकता है तो सभी पेड़ों में फूल लग सकते हैं। एक पेड़ में फूल लगा है और वैसा ही दूसरा पेड़ है और उसमें यदि फूल नहीं लगा है तो ज़रूर उसमें खाद पानी की कमी रही है, ज़रूर उस बीज में मतलब जो है उसके पालने पोसने में कुछ कमी रह गई है। एक पेड़ में फूल उगाए है, दूसरे में नहीं उगाए, तो हमें अपनी ही कमी माननी चाहिए, पेड़ की कमी माननी चाहिए। जब एक में उगा दूसरे में क्यों नहीं उग सकता? तो कमी है। तो एक आदमी चल रहा है, एक आदमी ले रहा है उस सुगंध को, दूसरा नहीं ले सकता, तो कहीं कोई कमी है बीच में। लेकिन क्या कि राम नाम जानो नहीं, उसे जानने की प्रक्रिया तो है नहीं। शिकायतों से भर गए, करी पूजा में हान, और पूजा में हम तो शिकायतों से भरे, हमारा जीवन तो शिकायत ही बन गया। हम तो इतना कर रहे हैं, इतने साल से कुछ हमको तो कुछ हुआ नहीं है, हमको तो। तुम्हारे कर्मों का तो हिसाब तुमको पता नहीं है। कर्मों का हिसाब यदि पता हो तो तुमको कुछ पता लगे। एक मंदिर के सामने एक वैश्यालय था। मंदिर का पुजारी पूजा जब शाम को करता था, उसी समय वो वैश्या नृत्य करती थी, उसका काम चालू होता था सांझ के टाइम। तो पूजा करता था पुजारी, तो पूजा करते करते सोचता था कि आज मैं पुजारी नहीं होता, मैं गेरुआ वस्त्र नहीं पहनता, टीका तिलक नहीं लगाता, सबको पता नहीं होता नहीं कि मैं पुजारी हूँ, तो मैं भी वैश्या के नृत्य को देखने जाता। अब नहीं जा सकता, क्योंकि अब मेरे को लोग क्या कहेंगे कि पुजारी होकर वैश्या के घर चला गया। लेकिन मन उसका आरती घुमाता, वो स्वयं तो आरती घुमाता रहता, मन वहीं घुंघरुओं की आवाज़ में लगा रहता था कि काश मैं ये नहीं होता तो वहाँ चला जाता। और वैश्या जो थी, जब वो नाचती थी और पुजारी की पूजा की आवाज़ सुनती थी वहाँ अपने कोठे पे, तो वो रोती थी, यदि भगवान मुझे वैश्या का जीवन यापन करना पड़ रहा है। यदि मैं वैश्या नहीं होती तो मैं भी मंदिर जाती और भगवान के दर्शन करती। वैश्या मंदिर में थोड़ी जाती, लेकिन वो कहती कि मैं भी यदि वैश्या नहीं होती तो मैं मंदिर में जाती और भगवान की आरती उतारती, और वो रोती थी। लेकिन उसका कर्म था कि उसको नाचना ही पड़ता था वहाँ।
और पुजारी का कर्म था मन में चाहे जो चले लेकिन करना उसे वही पड़ता था। संयोग से क्या हुआ कि दोनों की मौत एक ही दिन हो गई। वो वैश्या भी उसी दिन मरी, पुजारी भी उसी दिन मर गया और जम के दूत आ गए तो उसकी आत्मा को भी पकड़ा, पुजारी की को, और आत्मा को उसको वैश्या की को भी पकड़ लिया। तो पुजारी सोचने लगा मैंने तो पूरे जीवन भर अच्छे आरती उतारी है, भगवान के मंदिर में ही रहा हूँ, तो मुझे तो स्वर्ग में ही ले जाएंगे। और वैश्या सोचती थी कि मैं तो कभी अच्छा हुआ ही नहीं है, मैंने तो बुरा किया है, तो मैं तो नरक जाऊँ। लेकिन उनकी सोच का क्या बने, बाजी पलट गई। जिधर स्वर्ग लिखा था उधर तो वैश्या को ले जाने लगे वो, जिधर नरक लिखा था उधर ले जाने लगे उस पुजारी को। तो पुजारी बोला कि शायद तुमसे गलती हो गई है यमराज जी, मैंने तो कभी बुरा किया ही नहीं, मैंने तो आरती घुमाई पूरे जीवन, मैंने तो मुझसे कोई अच्छा ऐसा हुआ ही नहीं, वो बुरा नहीं हुआ, तो मुझे आप नरक की तरफ क्यों ले जा रहे। और वैश्या बोली कि आप तो मेरे से शायद आपसे भूल चूक हो गई है, देखो आप भाई खाता खोल के, मैंने तो कोई अच्छा कर्म भी नहीं किया, मुझे स्वर्ग क्यों ले जा रहे। तो देवदूत बोले कि यहाँ गलत नहीं होता कुछ भी, यहाँ सही है, हम सही करके ले जा रहे हैं। तो तुम्हारी करनी को देखते हो कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन तुम्हारे मन में क्या चल रहा है उसकी लिखा पड़ी है। तुम सोचते हो कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, हमने जब तक देखा हमने तो कुछ बुरा नहीं किया, हम तो सत्संगों में जाते हैं, हम तो सेवा में लगे रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे मन में क्या है, हिसाब उस चीज़ का है, हिसाब उस चीज़ का रखा जाएगा तुम्हारे मन में क्या है। वो वैश्या को स्वर्ग मिला और वो पुजारी नरक में गया, क्योंकि पुजारी तो जो पूजा करता था उसके भाव ही रहते थे कि मैं भी नृत्य देखने जाऊं, मैं भी उस वैश्या को देखूं, मैं भी सुंदरता ब्यूटी को निहारूं। और वैश्या का मन होता था कि मैं काश में वैश्या नहीं होती तो मैं भी भगवान के मंदिर में बैठ के पूजा करती। कर्म उसका ये था, लेकिन भाव तो उसके कर्म के साथ जुड़े नहीं। तो तुम सोचते हो कि हम तो अच्छा करते हैं, तुम्हारे अच्छा करने में यदि अच्छा ही होता तो फूल खिल गया होता, खुशबू पैदा हो गई होती। तो राम नाम जानो नहीं, यदि थोड़ा भी जानते तो अपनी गलती खुद स्वीकार करते कि मैं पैदा होते ही मुझसे कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं हुआ प्रभु, मैंने जो अच्छा समझ के किया है मैंने ही तो अच्छा समझा है इसको। यदि अच्छा ही किए हुए होता तो मेरे अंदर से खुशबू निकल गई होती, मेरा फूल कमल खिल गया होता, मेरा कमल बंद है, मैं तो बहुत दुराचारी और पापी हूँ। तभी तो तेरे यहाँ अन्याय कैसे हो सकता है। मैंने पूजा भी की तो किसी लोभ से की, मैंने समर्पण भी किया तो बचा के रखा अपने आप को, दिखावे से किया। हो गया होता तो समर्पण पूरा होते ही तो सारे काम पूरे हो जाते हैं। तो वो रहीमदास जी कहते हैं कि मन की मत इसे मत देखना कि तुम करते क्या हो, तुम करते क्या हो ये मत देखना, ये तो करना पड़ रहा है तुम्हें, जैसे पुजारी को करना पड़ रहा था, वैश्या को करना पड़ रहा था। ये तो तुम करते हो, लोग क्या कहेंगे, कहीं कोई कुछ कह ना दे, इसलिए तुम छुप के करते हो, चोरी करते हो, लोग क्या कहेंगे। तुम्हारे मन में क्या चलता है, तुम्हारे मन में जो चलता है ना वो उसकी गणना है। तो तुम अपने को, मैं तुम्हें सुबह मारपा की कहानी सुनाता था, गुरु उसे ज़्यादा से ज़्यादा दंडित करता था। मिलरेपा को उसके गुरु ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ देखते भी नहीं थे, और जब भी कभी कोई सिफारिश करवाता था कहते थे तो मामला ही खराब हो गया था, उसको और ज़्यादा कठिनाई भरा कार्य देते थे कि तैने सिफारिश करवा दी, इसका मतलब ये है कि मेरी नज़र नहीं है तुझ पे, तो और ज़्यादा कठिन। एक समय ऐसा आ गया कि उसको तो सत्संग से ही वंचित कर दिया, और जब सत्संग में दूसरे लोग जागृत हो रहे थे, लोगों को शिक्षा दे रहे थे, सबको नामदान दे रहे थे गुरुजी, और उसको नामदान भी नहीं दिया। और जब वो सत्संग में आके बैठ गया कि नालायक, तू तो किसी काबिल ही नहीं है, तू काल कोठरी में रहने लायक। और जिस समय उसका कमल खिला और वो निकल के आए, रोने लगा, तो रोने में सब कुछ कह दिया। और मिलरेपा बोला, उसके गुरु बोला मारपा, अरे मिलरेपा अब समझा तू कि मेरी तो पूरी नज़र तेरी तरफ है, यदि तू देखना ना जाने तो कैसे समझ सकता है, मेरी तो पूरी नज़र, मुझे ऐसा करना जरूरी था तेरे साथ में, इतना करना, यदि मैं तेरे साथ इतना नहीं करता तेरे साथ में तो तू कभी भी पाप मुक्त नहीं हो सकता था।
क्योंकि मेरा प्यार तुझे और बिगाड़ सकता है। तो गुरु प्यार कहाँ करता है, कहाँ नफरत करता है, उसकी वो जाने। अपनी तुम्हारी तरकीबों से कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारी तरकीबों से तुम नुकसान ही पाओगे। तुम्हारी तरकीब तुम्हें गर्त में ले जाएगी। इसलिए तुम जो है वह करो कि जो गुरु जो कुछ करता है ना, उसे कभी मत करना बेटा, क्योंकि वो तो जानता है निकलना। गुरु जो करता है उसको कभी करना ही मत, और गुरु जो कहें उसे तत्काल करना। उसको एक क्षण भी पीछे मत छोड़ना, पीछे मन साथ दे ना दे। तो गुरु करे उसे कभी नहीं करना चाहिए, गुरु जो कहे उसको करना चाहिए। तो रहीमदास कहते थे कि मन का कोई भरोसा नहीं है, मन तुमसे कुछ भी करवा देगा। तो जानकार से मिलो जो जानता है, और जब जानोगे तो तुम्हारी जब आँख खुलेंगी तो पता लगेगा अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कैसे देख लेती है आँखें। क्योंकि अभी हम अच्छे को अच्छे से ढंग से देखते हैं, बुरे को कांटों की तरह देखते हैं, और फूल को फूलों की तरह देखते हैं। फूल अच्छा लगता है तो लगता है फूल है, कांटे चुभते हैं इसलिए कहते हैं बुरे हैं। लेकिन जिस समय हमारी दृष्टि खुलती है ना, तो कांटे में भी हमें फूल के जैसा ही नज़र आएगा। हमें दोनों चीज़ों में अंतर भेद नहीं रहेगा। हमको लगेगा कि कांटे तो इसलिए लगा दिए हैं कि फूल सुंदर है ना, तो उसकी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड चाहिए। उसकी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड चाहिए, तो बॉडीगार्ड भगवान ने खूब लगाए हैं कांटे फूल की। फिर ऐसे देखा जाएगा, फिर देखने की दृष्टि बदल जाएगी, फिर हम कांटों में भी फूल देखने लगेंगे, दृष्टि साफ हो जाएगी। राम नाम जानो नहीं, कर पूजा में हानि। इसीलिए तो हानि हो गई, क्योंकि दृष्टि का अभाव था। हमने दृष्टि खोली नहीं, तो हमारी दृष्टि में जो था वो नीचा ऊंचा था, भेद थे। तो भेदपूर्ण दृष्टि होती है तो फिर गलत होता है, फिर कोई कुछ भी करोगे उसमें हानि। हमारी दृष्टि में यदि खुली नहीं है, हमारी दृष्टि में जब तक हमारे वो देखने की सामर्थ्य पैदा होनी है, तो हमारे अंदर ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, ये चीज़ें चलेंगी। और बस मन चंचल है कृष्णा, ये चंचल मन बुरी चीज़ों में फंसेगा और अपने हिसाब से निर्णय करेगा, करी पूजा में हान, फिर सब गलत हो जाएगा, फिर सब गलत ही गलत होता रहेगा। अच्छे समझोगे तो अच्छे। हमने फूल को अच्छा कहा, क्या गुरु जी क्या गलत किया हमने? हम कांटे तो चुभते हैं तो बुरे हैं ही, तो गुरु जी क्या कहेंगे? सही है, कांटे चुभते हैं तो बुरे हैं, उसे क्या कह सकते हैं? तो कह देंगे थोड़ी तू यार जड़ी पी ले, जब तुझे दिखाई देना फिर बताना कांटे चुभते हैं कि नहीं। तो उस समय जब तक आंखें बंद है तो यही कहेंगे कि हाँ सही है, कांटे चुभते ही हैं। तो कहते हैं जान के देखोगे तो वही चीज़ें तुम्हें सुरक्षा में दिखाई देंगी, वही तुम्हें अच्छी दिखाई देंगी। नहीं समझे बात? बारिश होती है तो हम सोचते हैं कीचड़ हो जाती है, कितना बुरा मौसम है ना, लेकिन बारिश से बेटा पूरी फसल भी पैदा होती है बारिश के पानी से। हम यदि एक तरफ दृष्टि गड़ा दें तो हमें बुरा दिखाई देता है। ये दृष्टि की प्रखरता हो तो दूसरी चीज़ भी दिखाई देती है। ये कीचड़ का क्या बनता है? हमें खाने को भोजन तो देती है बारिश, पानी, ये भी तो दृष्टि है देखने की। तो हमारी दृष्टि खुले तो हमें चीज़ें साफ सुथरी दिखाई देने लगे, फूल फूल की तरह दिखाई देने लगे और कांटे कांटे की तरह दिखाई देने लगे, जड़ जड़ की तरह दिखाई देने लगे। स्रोत जड़ हैं, जड़ स्रोत है, तो वो दिखाई देने लगे मुझे ये जड़ से आ रहे हैं, सारे कांटे भी उसी जड़ से आ रहे हैं, फूल भी उसी जड़ से आ रहे हैं। तो ये तो चमत्कार हो गया, कितना बड़ा चमत्कार है। जड़ तो एक है लेकिन वो कांटे भी पैदा कर रही है, वो फूल भी पैदा कर रही है। नहीं समझेगा? तो आप जो है राम नाम जानो नहीं, कर पूजा में हान। तो मन के गुलाम हो गए और गुलामी में आकर के और हमने मन की मानी और हमने जो अच्छा लगा वो करने लगे, और जो अच्छा करने लगे तो उससे अच्छा समझ के किया और उसमें हम फंस गए। अब कहते हैं कि भाई हमारे तो शांति रहती है, हमें पीड़ा रहती है, हमें तो दुख ही दुख मिल रहे हैं। तो वो तो पहले कह रहे कि भाई कि जानोगे नहीं तो फिर ये उल्टे सीधे फंसोगे, मन तो फंसा देगा उल्टे सीधे। ये तो अच्छे में फंसा देगा, तुम सोचोगे ये अच्छा है, अच्छे में फंसा देगा, तो फिर अच्छे में फंसोगे, फिर तुमको बुरा मिलेगा। तो वो कहते हैं कि ये खुला रहेगा तो बेकार है। तो जानोगे तो फिर जैसे तुम जानकार के पास जाओगे तो ये मन जो है किसी और तरफ गति करेगा, और जब तू और तरफ गति करेगा तो वो चीज़, वो जो सत्ता है वो जानकारी में आएगी। तो जानकारी में आएगी तो वो चीज़ें साफ सुथरी दिखाई देंगी। राम नाम जानो नहीं, कर पूजा में हान। उम्र को जो है उल्टे सीधे कार्य होते चले गए हान। तो कहते हैं कि कह रही माने नहीं, जम के किन्नर कान। तो रहीमदास कहते हैं कि तुम करते रहो तुम्हारे मन में, लेकिन वो नहीं मानेंगे, फिर हम तो मान जाएंगे। जैसे तुम बहकाओगे हमें, जैसे तुम कहोगे ये ऐसे वैसे, तो हम तो मान जाएंगे, हमारे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन वो नहीं मानेंगे, वो सुनेंगे नहीं। उस समय तो जैसे ही वो सामने आएंगे ना, तो ऐसी होश गुम हो जाएगा कि जैसे तुम सोचो कि
क्या हो सकता है तुम सोच नहीं सकते। इस तरह से फूंक बंद हो जाएगी, देखते ही घबरा जाए आदमी। देखो तो भाई चलो खड़े हो जाओ, भाई फूंक निकल जाएगी। तो अभी तो जितनी नेतागिरी करते हो ना, अब करते हो, जिस समय आएंगे ना उस समय तो फट से कैप्चर हो जाओगे, तो छोड़ने वाले नहीं। वो तो तुम फट से चलो और करो। तो बेटा ये जो है ये हमारे शास्त्र भी यही बात कह रहे हैं। तुम पढ़ के खुद देख लो, मेरी नहीं मानो कि भाई हो सके गुरु जी तो कहीं से पढ़ के आ गए, तो तुम पढ़ लो भाई, तो फिर तुम्हारे समझ में आ जाए तो तुम ज़्यादा पढ़ लो। बाकी ये ऐसा है, तो इसलिए रास्ता जो मिले सही, सत्य का रास्ता मिले, सत्य का रास्ता ही राम का रास्ता होता है बेटा। सत्य का रास्ता मिले तो फिर चल पड़ो, घर गृहस्थी का पालन करो और चल पड़ो, और रास्ते से चलो। और जो अच्छा समझ के कर रहे हो ना, तो पूछ लो ज़रा कि अच्छा है भी कि नहीं, फिर करो अपने आराम से, और नहीं तो फंस जाओगे।